जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं उनका शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न और बुद्धि में समता का प्रसाद ज्यादा आता है। 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी एक क्षण आत्मविश्रांति अनंत गुनी हितकारी है। दुनिया के बड़े बड़े उद्योगों की अपेक्षा 2 क्षण परमात्मा में विश्रांति पाना अनंत गुना हितकारी है। परमात्मा में विश्रांति पाने के लिए शरीर स्वस्थ हो, मन प्रसन्न हो, निर्वासनिक अंश मन का ज्यादा हो, बुद्धि में समता हो। ये 3 चीजें जितने अंश में विकसित हैं उतना ही वो आदमी जिस किसी क्षेत्र में सफल और सुखी दिखाई देगा। आपको बालक पैदा होता है तब से लेकर 7 साल तक उसका पहला शरीर मूलाधार केंद्र डेवलप होता है, जिसे काम केंद्र भी कह सकते हैं। वो 7 साल तक अगर स्वस्थ रहा, बच्चे अगर स्वस्थ हैं तो ठीक है, नहीं है तो उनको पेट की कोई तकलीफ है तो उनको पपीता खिलाना चाहिए। 5-7 पपीते के बीज और पपीता खिलाना चाहिए। 7 वर्ष की उम्र में बच्चों को ये थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि कोई बीमारी ना आ जाए। दूसरे 7 वर्ष हमारा भावना का केंद्र विकसित होता है। उन 7 वर्षों में जो भी भावना भर दी जाए, आदमी प्राय वैसे उसी भावना के अनुरूप ही जगत को देखता है और निर्णय करता है। इस्लाम की भावना भर दो तो बस मुसलमान ही अच्छे लगेंगे, हिंदू काफर लगेंगे। अगर ईसाईयत की भावना भर दो तो भगवान ईसा लगेंगे। पता ही न चलेगा कि जीसस बेचारे 17 साल भारत की उन ऋषि मुनियों की भूमि पर विचरण किए, कश्मीर से योगियों से योग सीखे और काशी के विद्वानों से विद्या सीखे। महाभारत में आत्म प्रतिकूलानि परेशान समाचरित जीसस क्राइस्ट ने लिया 2500 वर्ष बाद में। जो विदुर जी ने कहा 5000 वर्ष पहले, वो 2500 वर्ष के बाद जीसस ने अपने बाइबल में उठाया। लेकिन बच्चे को बचपन में भर दिया जाए कि ईसा ही भगवान है तो और सब भगवान छोटे देखेगा। इसीलिए वो कॉन्वेंट स्कूल वाले बच्चों को ले जाते हैं फंक्शन के लिए टूर में, तालाब या नदी के किनारे बच्चों के हाथ में मूर्तियां दे देते हैं। किसी के हाथ में शिव की तो किसी के हाथ में राम की, किसी के हाथ में गणपति की तो किसी बच्चे के हाथ में अम्बा जी की। सबको मूर्तियां देते हैं। जो सत्य होगा वह तरेगा, झूठ डूबेगा। सच्चे भगवान हो तो तैरना और झूठे हो तो डूब जाओगे। ऐसा बच्चों को संस्कार डाल देते हैं। फिर भगवान की मूर्तियां जल में फेंकते हैं तो वो मूर्तियां होती है पत्थर की। भगवान तो क्या डूबेंगे, पत्थर डूबता है। जीसस की उतनी ही वैसी ही मूर्ति बनाते हैं लेकिन होती लकड़े की, और फिर नए लड़के को देते हैं कि अगर सच्चा भगवान है जीसस, तुम सच्चा हो तो तुम तैरोगे, और तुम तैरोगे तो हम अब कृष्ण को भी नहीं मानेंगे, राम को भी नहीं मानेंगे, गुरु को भी नहीं मानेंगे और हिंदुओं को भी नहीं मानेंगे, हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे, अब तुमको ही मानेंगे। ऐसा बच्चों को थोड़ा ब्रेन वॉश करके समझाया जाता है। बाद में वो जीसस की मूर्ति फेंकते समय कहता कि अगर आप सच्चे हो तो तैरोगे, झूठे हो तो डूबोगे। तो कृष्ण की मूर्ति भी ऐसे करके फेंकी तो कृष्ण की मूर्ति डूब गई क्योंकि पत्थर की थी, और सब देवताओं की मूर्ति पत्थर की, और ईसा की मूर्ति कलर वही का वही, रंग रूप वही का वही, लेकिन अंदर में काष्ठ भरा हुआ, लकड़े की मूर्ति। वो जीसस की फेंकी, बहती नदी में मूर्ति तरती चली गई, बहते तालाब में फेंकी वो तैर रही है। बच्चों की भावनाओं में भर दिया कि सच्चा भगवान यही है। अब वही बच्चा, हमारा ही बच्चा, हमारे हिंदुस्तान के बच्चे हमारे ही विरोधी हो गए, क्योंकि 7 से 14 वर्ष की उम्र में भावना का मुंह खुला होता है। जैसी भावना भर दो सेट हो जाती है। जैसे कोरे कागज पर जो अक्षर लिख दो लिखे जाते हैं। इसलिए 7 से 14 वर्ष तक के किशोरों को अवंतिका नगरी के राजा खूब स्नेह करते थे। उन बच्चों में सरलता भी होती है, सच्चाई भी होती है, ग्रहण शक्ति भी होती है और भावना का मुंह खुला होता है। जैसी भावना भर दो सेट हो जाएगी।
राजा विक्रमादित्य, भगवान राम जी का नाम और श्री कृष्ण का नाम तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि वे हमारे दिलों पर राज्य करते हैं। भारत में कई राजा आए और कई चले गए, लेकिन भारतवासियों के दिल पर तो दो राजाओं ने राज्य किया, राजा रामचंद्र और राजा कृष्णचंद्र। उसके बाद अगर किसी ने आध्यात्मिक ढंग से राज्य किया हो तो राजा विक्रमादित्य है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। विक्रमादित्य भाव शक्ति के परिचित होंगे। वो अपनी सेवा में यहाँ तक कि अपने अंग रक्षक भी किशोरों को रख देते थे। रात्रि शयन खंड में शयन कर रहे हैं विक्रमादित्य, और छोटी सी तलवार और मयान संभाले हुए चौकी देने वाला एक किशोर 14 वर्ष का किशोर, तो किशोर वय का था, लेकिन उसका नाम भी किशोर था। विक्रमादित्य बहुत सारे किशोरों को अपने इर्द गिर्द रखते थे। मैंने भी पाया किशोर वय के बच्चे बच्चियों को जो रंग लग जाता है आसानी से, वो फिर 25-50 साल या 60 साल के व्यक्ति को इतना जल्दी लगता नहीं, और लगता है तो इतना गहरा नहीं उतरता। जयराम जी की। जयराम जी तो बोलो भाई, ऐसा कंजूसी ना करो। नारायण नारायण। एकाएक मध्य रात्रि को रुदन का आवाज आया। वो किशोर चौकी करता हुआ रुदन को सुनता है, उधर जाता है, देखता है कि एक महिला रो रही है। महिला के रूप में हरसदी देवी है स्वयं। बहन तू यहाँ क्यों रो रही है, क्या है? बोले मैं रो रही हूँ इसलिए कि राजा विक्रमादित्य का आयुष्य पूरा हो रहा है। ये क्या बोलती हो? कि सच बोलती हूँ। उनका मरण काल नजीक आ रहा है। राज्य लक्ष्मी अस्त व्यस्त हो जाएगी। उनके जीवन लंबी लाइफ करने का, उनके चिरंजीवी होने का उपाय बताइए देवी। उस महिला ने कहा उपाय यही है कि माता जी के मंदिर में कोई अपनी बलि दे दे तो उसकी उम्र विक्रमादित्य की हो जाएगी। उस किशोर ने आगे पीछे देखा नहीं, भावना थी, विक्रमादित्य के प्रति स्नेह था। ऐसा धर्मात्मा राजा, सदाचारी राजा, साधु संत और ब्राह्मणों का आदर करने वाला राजा, प्रजा को वत्स की नाई पालने वाला राजा, अपने कर्तव्य में सतर्क राजा, खुशामद खोरों से अपने को परे रखने वाला राजा। विक्रमादित्य डिसिप्लिन में बहुत मानते थे, सदाचार में, नियम में मानते थे। विक्रमादित्य का प्रभाव उन किशोरों के चित्त पर भी बड़ा सज्जनता का प्रभाव पड़ता था, कर्तव्य निष्ठा का प्रभाव पड़ता था। वो किशोर कहता है देवी को कि देवी अगर मेरा सिर मैं बलि चढ़ा दूं तो मेरे राजा की आयुष उतनी लंबी हो जाएगी ना? बोले हाँ हो जाएगी। आगे पीछे देखा नहीं, उठाकर मयान में से तलवार निकालकर अपना सिर देवी के आगे बलि धर दिया। विक्रमादित्य शयन खंड में तो थे, लेकिन रुदन वो भी सुन रहे थे। देखा कि ये किशोर क्या करता है। किशोर उठ के गया तो पीछे पीछे थोड़ी देर के बाद विक्रमादित्य भी गए और देखा कि किशोर ने अपने प्राणों का अंत कर दिया है। विक्रमादित्य ने कहा कि जो देवी हो प्रकट होने की कृपा करे। जिस बालक ने मेरी दीर्घायु के लिए अपने प्राण दे दिए, उस बालक के प्राण वापस आ जाए, मैं अपने प्राण अभी दे रहा हूं। विक्रमादित्य अपने सिर की बलि देने को उद्धत हुए। देवी बोलती राजन तुम भी धन्य हो, तुम्हारे सेवक भी धन्य हैं। मैं अपने दैविक बल से तुम्हारे इस सेवक को जीवित कर देती हूं। तुम जाओ आराम करो राजन। कैसे देवी पुरुष रहे होंगे जिनकी परीक्षा लेने के लिए देवी देवताओं को आना पड़ता है और उनकी परीक्षा में वे सफल होते हैं। देवी देवता अपना दैविक बल से उनके सेवकों को जीवित कर देते हैं। विक्रमादित्य गए अपने शयन खंड में, सो गए, लेट गए। सोना तो क्या था, अब किशोर आए उसकी बाट देख रहे। देवी ने अपने दैविक बल से किशोर को जीवित कर दिया।
किशोर आया है विक्रमादित्य की उस शयन खंड के लॉबी में चौकी कर रहा है। विक्रमादित्य अनजान होकर उठते हैं। बोले क्या? आज तो हमें नींद थोड़ी आ गई थी। कैसा? थोड़ा पहले रुदन कुछ आ रहा था, क्या बात थी? अंगरक्षक किशोर ने कहा राजन कुछ नहीं, एक महिला रो रही थी, मैं गया उसको चुप करा के आया। बोले क्यों रो रही थी? सासू बहू का झगड़ा होगा। सासू बहू का झगड़ा होगा। उस बहू रानी को मैंने थोड़ा समझाया और सासू जी को कहा कि अगर तुम आपस में लड़ती रहोगी तो मैं राजा साहब से कह दूंगा, शिकायत कर दूंगा और फिर राज दरबार में तुम्हारा बात होगा तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसे करके मैं उनको चुप करा के आ गया। विक्रमादित्य कहता है कि हे सेवा में तत्पर सेवक, मधुर झूठ बोलता है, मधुर झूठ बोलता है, अपना अहंकार नहीं सजा रहा है। इधर गले लगा दिया, ललाट पर चुम्बन कर दिया कि वत्स तूने मेरी आयुष्य बढ़ाने के लिए सिर उतार कर धर दिया था। बोले राजन आपको कैसे पता चला? बोले मैं तेरे पीछे पीछे आया था। जो सेवक स्वामी की सेवा में तत्पर होता है तो स्वामी का भी कर्तव्य के सेवक के पीछे पीछे जाए। संसार का सेवक तो संसार का स्वामी शायद पीछे पीछे न जाए, लेकिन विश्वसनीयता स्वामी तो सदैव पीछे पीछे जाता है। और विश्वसनीयता स्वामी को स्नेह करने वाले विक्रमादित्य जैसे स्वामी भी, कर्तव्यनिष्ठ स्वामी भी पीछे पीछे जाते हैं सेवक की भलाई और योग्यता देखने को। ये सारी योग्यताएं 7 से 14 वर्ष के अंदर जितनी भी भर दी जाए आसानी से सेट होती है। एक लड़के को फांसी आई थी, ब्रिटिश शासन की बात है। गोरे न्यायाधीशों ने, जूरी के जजों ने कहा कि आखिरी तेरी जो इच्छा हो हम पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। उस युवान ने कहा, होगा 27-28 साल का, उसने कहा आखिरी में मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। पड़ोस में ही घर है, जीप गई पुलिस की, माँ को ले आई। 2 खून किया था, डकैती करते करते पकड़ा गया था। फांसी तो सुनिश्चित थी, फांसी पर लटक रहा है। माँ को बुलाया गया, माँ नजीक आई। फांसी चढ़ने वाले उस युवान ने झटका लेते हुए माँ की नाक को इतना जोर से काट कर खींच लिया कि माँ की नाक के जो 2 नासाफुट है वो हिस्सा छोरे के मुंह में आया, छोरे ने थूक दिया, माँ का नाक काट दिया बिल्कुल। अब जिसको फांसी लग रही है, मौत सामने खड़ी, उसको और सजा क्या दी जाए? पूछा गया कि तूने अपना आखिरी इच्छा माँ के दर्शन की और माँ को इतना जोर से अपने दांतों से माँ के नाक को इतना जोर से काट कर फेंक दिया कि छुरी वाले को भी जरा विचार करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया? तेरा माँ के प्रति इतना रोष क्यों, इतना द्वेष क्यों? उसने कहा कि मैं छोटा था, स्कूल में जाता था, कभी पेन चुरा कर आता था, कभी रबर चुरा लेता, कभी पेंसिल चुरा लेता, तो कभी किसी की किताब चुरा के ले आता, तो कभी किसी की 2 अन्नियाँ 1 कन्नी चुरा लेता। 1 कन्नी माना 6 नए पैसे। मेरी माँ ने कभी मेरे को रोका टोका नहीं। उस बाल्यकाल के जो संस्कार पड़ गए किशोर अवस्था में, उसी चोरी के संस्कारों ने मुझे डाकू बनाया। अगर माँ मुझे रोक देती और मुझ में अच्छे संस्कार डालती तो आज मैं फांसी नहीं लटकता। इस माँ का नाक इसीलिए काटे जा रहा हूँ कि दूसरी माताओं का कर्तव्य है कि बच्चों की भावनाओं में तेजस्विता भरे, दिव्यता भरे, डकैती ना आ जाए। तुम लड़कों को अच्छे अच्छे कपड़े पहना दो तो कोई बड़ी बात नहीं, खूब बड़े मकान उनको दे के जाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लड़कों को अच्छे संस्कार देते हो कि नहीं, उसका ख्याल रखो। बच्चे जो 14 साल से 21 साल की उम्र तक चलते हैं, उनकी बुद्धि शक्ति का मुंह खुला रहता है, सुमरण शक्ति उनकी अच्छी होती है, विचार शक्ति विकसित होने का अवसर है। तो पहला केंद्र फिजिकल स्थूल शरीर का नींव है, दूसरा केंद्र भावनाओं का नींव है, तीसरा केंद्र हमारा बुद्धि शक्ति का है। इसे शौर्य केंद्र भी कहते हैं। मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर चक्र है। यहाँ इससे 100 छोटी मोटी नाड़ियां और प्रसारित होती है और उपनाड़ियां तो बहुत सारी है।
नाभि से लेकर कंधे तक 72,000 नाड़ियां खास खास है। इससे छोटी छोटी उसके रेशे तो कई है, 72 करोड़ भी कहते हैं कई योगी, लेकिन मुख्य 72,000। और 72,000 का जंक्शन ये 7 के मुख्य 14 नाड़ी, 7 की मुख्य 100 नाड़ी, और 100 नाड़ियों में मुख्य 14 नाड़ियां हैं। इंडा, पिंगला, सुषुम्ना, कुहनी आदि, जिससे आंख के तरफ जाती है, नाक के तरफ जाती है, कान के तरफ जाती है, जीवा के तरफ आदि जाती है। तो इन सारी नाड़ियों का मूलाधार केंद्र है। शरीर का सार संसार का सार शरीर है, शरीर का सार इंद्रियां हैं, इंद्रियों का सार मन है, मन का सार इंद्रियों और मन का सार प्राण है, प्राण का सार ये जीव है, जीव का सार है चिदावली, चिदावली का सार वो चैतन्य है। उस चैतन्य से चिदावली चित्त शक्ति सब लाती है। जन्म जन्मांतर के संस्कार उस चिदावली में पड़े रहते हैं। आप अभी जो विचार कर रहे हैं 10 मिनट के बाद आपका कौन सा विचार आएगा आपको पता नहीं है। 2 दिन के बाद आपके मन में कौन से विचार आएंगे आपको पता नहीं। 2 मिनट के बाद आपके मन में कौन से विचार आएंगे और कौन सा आकर्षण जोर पकड़ेगा आपको पता नहीं। फिर भी आते ही रहते हैं, कभी छूटते नहीं। जन्म जन्मांतर के संस्कार उसमें संचित होते हैं। इसको कुंडलिनी शक्ति भी बोलते हैं, महामाया भी बोलते हैं, जगदम्बा भी बोलते हैं, आद्य शक्ति भी बोलते हैं। कीड़ी से लेकर ब्रह्मा जी तक के शरीर में इसका निवास होता है। जैसे टेप रिकॉर्डर के छोटी सी पतली सी कैसेट में कई चित्र होते, पूरा सिंहस्थ का और पूरा इंडिया का और कहीं कहीं का दृश्य एक छोटी सी ऑडियो कैसेट वीडियो कैसेट में हो जाता है। उससे भी अत्यंत सूक्ष्म चिदावली में जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े रहते हैं। साधक जब किसी सद्गुरु कुछ ही समर्थ महापुरुष की शरण जाता है और वो उसको मंत्र दीक्षा देते देते अपनी शांभवी दीक्षा का धक्का मार देता है। जैसे शुकदेव जी महाराज ने 5वें दिन परीक्षित पर शांभवी दीक्षा का संप्रेक्षण शक्ति का प्रसाद बरसाया और उसको असर हुई या नहीं, इसलिए उसने पूछा शुकदेव जी ने कि राजन तुमको भूख प्यास लगी होगी, जाओ जरा जलपान करो। परीक्षित कहता कि महाराज जिस भूख प्यास ने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डलवाने की धृष्टता करवाई, वह भूख प्यास अभी न जाने कहाँ चली गई। आप कथा अमृत सुनाइए, मुझे संतोष है। शुकदेव जी समझ गए कि सतपात्र है, मेरी संप्रेक्षण शक्ति झेल ली। 7वें दिन शुकदेव जी महाराज ने स्पर्श दीक्षा दे दी, सिर पर हाथ रखा। अहम ब्रह्म परम धामम परमानंदम परम पदम, मैं ब्रह्म हूँ, परम धाम हूँ, परम पद हूँ, ऐसा समझ। शरीर को तक्षक नाग काटेगा, तक्षक का आत्मा तेरा आत्मा और श्री कृष्ण का आत्मा तत्व रूप से एक है। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दिया। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे, तत्वमसि वो तू है। 7वें दिन की संप्रेक्षण शक्ति स्पर्श दीक्षा, 5वें दिन शांभवी दीक्षा दृष्टि से संकल्प करके बरसे और 7वें दिन स्पर्श से बरसे। परीक्षित का अज्ञान मिट गया, आत्मज्ञान हो गया। मौत मारे उसके पहले अपनी अमरता का साक्षात्कार हो गया। मिल जाए कोई पीर फकीर पहुंचा दे भव पार। फकीर उसको नहीं कहते जो भीख मंगा है, फकीर उससे नहीं कहते कि लोबान और धूप लेकर दुकान पर धूप किए जा रहा है, 10-10 पैसे मांग रहा है। फकीर कबीर जी ने कहा, फकीर किसको कहते हैं? संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। भगवान और अपने विषय की दूरी, अपने मुक्ति के विषय में संशय या अपने स्वरूप के विषय में संशय। वास्तविक में जीव का असली स्वरूप अमर आत्मा है। लाखों मौत हो जाने के बाद भी तुम्हारी मौत नहीं होती, लाखों दुख आने के बाद भी तुम्हें दुख नहीं होता है। दुख होता है इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, तुमको दुख नहीं होता है। तो तुम दुख सुख से परे, दुख सुख के आधार साक्षी निरंजन नारायण स्वरूप हो, इसका तुमको बोध नहीं है। जिनको बोध हो जाता है संशय रहित, उनको फकीर बोलते हैं। संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। हद टुपे सो ओलिया, बेहद टुपे सो पीर, हद बेहद मैदान में सोया दास कबीर।
तो तीसरे 7 वर्ष हमारा तीसरा केंद्र विकसित होता है। और इसीलिए तो 14 वर्ष के किशोर को वोट देने की अथवा शादी करने की छुट्टी नहीं मिलती समाज की और सरकार की तरफ से। 21 साल का होता है तो पुख्त माना जाता है। 18 से 21 के बीच वो अपने जीवन का कुछ निर्णय कर सकता है। ऐसे ही 14 वर्ष की उम्र के पहले पहले जो गलती हो जाती है, पाप आदि हो जाती है, उसका भी उसको भुगतना नहीं पड़ता है, क्योंकि बुद्धिपूर्वक नहीं किया, नादानी से किया है, अनजाने में किया है। बच्चों की जेल भी अलग होती है जयराम जी की। ऐसे ही विधाता के पास भी 14 साल के पहले पहले किए हुए कर्मों का इतना दंड नहीं मिलता है जितना बुद्धिशाली होने के बाद किए गए कर्मों का दंड मिलता है। आइंस्टाइन से पूछा, जमुनादास बजाज के जवाई श्रीमन नारायण गुजरात के राज्यपाल भूतपूर्व आइंस्टाइन से मिले। आइंस्टाइन से पूछा कि तुम रिसर्च की दुनिया में इतने सुप्रसिद्ध हुए हो, इसके पीछे क्या राज है। आइंस्टाइन हाथ पकड़कर उस गवर्नर का ले गए एक शांत खंड में। वहां आसन बिछा था, अर्थिंग न मिले, विद्युत का अनकंडक्ट आसन ऐसा होना चाहिए भजन का कि जिससे हमारे शरीर को अर्थिंग न मिले। एक तरफ हम लोग भजन करते, दूसरे तरफ नंगे पैर चलते या जैसे तैसे जगह पे बैठते, तो हमारे भजन की जो विद्युत बनती है, बिजली सी बनती है, जो रोग प्रतिकारक शक्ति, क्षमा शक्ति, विचार शक्ति और मन और प्राण को ऊपर उठाने वाली शक्ति है, वो हमारी फिर अर्थिंग से क्षीण हो जाती है। एक तरफ नल में से पानी भरते जा रहे हैं और दूसरे तरफ टांकी का मुंह खुला है। टांकी का नल खुला है, ऊपर से नल में आ रहा है, नीचे वाला नल खुला है। टांकी वैसे की वैसी, थोड़ा सा पानी है, भरती ही नहीं। एक तरफ हम ध्यान भजन साधन करते, दूसरे तरफ बिखर जाता है। अगर साधन भजन बिखरे नहीं और उसमें सातत्य हो तो 1 आध साल में तो आदमी कहीं का कहीं पहुंच जाए। 2 हफ्ता में भी आपको आध्यात्मिक अनुभूतियां ऐसी होगी को आप ताजुब करें। 2 दिन में भी आप आध्यात्मिक अनुभूतियों का कुछ न कुछ चमत्कार प्रत्यक्ष कर सकते हैं। केवल 2 दिन आप चले जाइए कोई साफ सुथरे कमरे में, जैसे आइंस्टाइन ने साफ सुथरा कमरा रखा था। आइंस्टाइन ने कहा कि मैं हर रोज यहाँ मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान करता हूँ। मेरी पत्नी का बंगला अलग है और पिछले 4 साल से हम पति पत्नी के रूप में नहीं जीते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे मैक्स मुलर हो, चाहे शोपनहार हो, चाहे मिस्टर कवि गेटे हो, जिस किसी ने भी देश परदेश में ऊंचाई पाई है तो भारतीय संस्कृति के अनुसार ध्यान और ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही ऊंचाई पाई है। ये भारतीय संस्कृति का प्रसाद है, उसकी कृपा है। जो 15 साल से 50 साल की उम्र के बीच के हैं, उन लोगों को यौवन सुरक्षा पुस्तक 5 बार जरूर पढ़ना चाहिए, स्टॉल पर से लेकर। फिर चाहे वापस देते 2 रुपये 3 रुपये जो वापस ले जाएं, लेकिन 5 बार यौवन सुरक्षा पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। और जो 50 साल 40 से 60 साल के बीच के हैं, उनको ईश्वर की और पुस्तक 7 बार जरूर पढ़नी चाहिए। मन ईश्वर की तरफ हो जाएगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा, नारायण नारायण तो फिर कहना ही पड़ेगा। नारायण 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 नारायण। आप माई हैं चाहे भाई हैं, साधु हैं चाहे गृहस्थी हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो आप आध्यात्मिक अनुभव जरूर कीजिएगा। छुट्टी के दिन 2 दिन छुट्टी हो कभी, उन दिनों में सुबह आप 4 बजे नहा धोकर किसी शांत सुंदर साफ सुथरे फर्नीचर रहित कमरे में चले जाइएगा। एक कंबल बिछा दीजिएगा, उस पर दूसरा सुतरा हुआ आसन छोटा मोटा लगा दीजिएगा। बैठकर जप करो, उपवास करो। जिस भगवान को मानते हो उसका फोटो रखो, अथवा तो ओमकार का रखो, अथवा तो कुछ भी न रखो, जैसी तुम्हारी मर्जी। दीवार पर एक बिंदी ही कर दो, उसके सामने थोड़ा सा देखो, आंख की पुतली न हिले, ऐसे देखो 5 मिनट। कुछ लोग तो त्राटक करके चामा चिड़िया का काजल बनाकर वशीकरण विद्या करके अपना पंथ चलाते हैं। वो बात अलग है और ये बात अलग है। जयराम जी की 51 रुपए में बीमारियां ठीक करते हैं,
निःशुल्क इलाज करते हैं, साधु बाबा का रूप ले लेते हैं, फिर दूसरे साधु बाबाओं की बेइज्जती होती है। सचमुच में सच्चे साधु बाबा कुछ भी ऐसा नहीं करते, लेकिन साधु बाबा का वेश ऐसा ही है कि रावण ने भी उस वेश में न करने जैसा काम कर लिया। अब साधु बाबा बेचारे क्या करें? नारायण बोलना पड़ेगा, नारायण नारायण। ऐसे धार्मिक संस्था का बोर्ड लगाकर लोग अपना डिम डिम चलाएं तो धार्मिक संस्था वाले बेचारे क्या करें? ये होता रहता है। मानवी का मन है, जहां मौका मिलता है सास्वांग करके अपना उल्लू सीधा करता है, लेकिन जो उल्लू सीधा करना चाहते हैं वो उल्लू रह जाते हैं। जो जमनम सफल करना चाहते और भगवान को पाना चाहते हैं वे ही धन्य हो जाते हैं, उनका उतर जाता है। जिनके घोर कर्म है, दूषित कर्म है, ऐसों को नीच योनियों में जाना पड़ता है। ऐसा गीता में भी आया है। पेड़ बनते हैं, बेचारों को धूप सहनी पड़ती है, और न जाने सूकर कुकर बनते हैं, बकरे बनते हैं, छुरे सहने पड़ते हैं। कर्म की थियरी ऐसी है कि किसी को नहीं छोड़ता है। शक्कर खिला शक्कर मिले। जो औरों को देता शक्कर है वो खुद भी शक्कर खाता है, औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है। शक्कर मिला शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले। इसे तू दुनिया मत समझ भैया, ये सागर की मझधार है। औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार है। जो आप खड्डे में घूम रहा है दूसरों को खड्डे में गिराएगा। जो आप उन्नत है दूसरों को उन्नति के शिखर पर ले जाएगा। इसलिए उन्नत पुरुष, महापुरुष, आत्मवेता, संत और भगवंत की वाणी सर्वग्राही और सर्वहितकर होती है, और अपना डिम डिम चलाने वाले की वाणी राग द्वेष से रंजित होती है। अपना पंथ कैसे चले, अपना ज्यादा कैसे मुर्गे बने, ग्राहक बने, इसमें जो दूसरों को बनाने के चक्कर में है वो खुद भी मौत के शिकार बन जाते हैं, अविद्या के शिकार बन जाते हैं। खैर, आप क्या करिए, जिस भगवान को मानते हो हमें आनंद है। चाहे अल्लाह हो, अकबरे को मानते हो तो हमें इनकार नहीं। हम तो दुबई में गए, दुबई में भी हमारे बहुत ग्राहक हो गए, जयराम जी की। हम ये चाहते हैं कि तुम चाहे किसी भगवान को मानो, किसी अल्लाह को, ईसा, मूसा को, किसी को मानो, हमारी मना नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये बात चाहते हैं कि आपका शरीर तंदुरुस्त रहे, आपका मन थोड़ा बहुत एकाग्र रहे, विकार थोड़े कम हो जाए, और आपकी बुद्धि में समता आ जाए। ये तीन चीज आप पालो, बाकी आप जिसको मानते हो खूब मानते रहो, हमारी मना नहीं। क्योंकि आपकी बुद्धि में समता आएगी तो आप अपने विरुद्ध नहीं कर सकेंगे और अपने पड़ोसी के विरुद्ध भी नहीं करेंगे, राष्ट्र विरुद्ध प्रवृत्ति नहीं करेंगे। बुद्धि में समता आती है तो आदमी का स्वभाव साधु स्वभाव हो जाता है। जैसे राजा जनक साधु स्वभाव है, राज्य कर रहे हैं, साधु स्वभाव है। राग से प्रेरित होकर, द्वेष से प्रेरित होकर कर्म करने वाला कर्म के बंधन में फंसता है, लेकिन इस बुद्धि में समता रखकर सत्य से प्रेरित होकर जो काम करता है वो विक्रमादित्य और रामचंद्र जी की नाई आदर्श पुरुष हो जाता है। उसका मंगल हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। सतरति लोकांतार्यति, वह तरता है, दूसरों को भी तारता है। जो नौकरी करने वाले हैं उनको मैं 2 दिन की बजाय 1 दिन की भी सलाह दे सकता हूँ कि इतवार को तो छुट्टी होती है बड़े साहब की भी और छोटे चपरासी की भी। इतवार को नहा धो के सुबह 4 बजे कमरे में चले जाए, दिन भर अपने उस साफ सुथरे, थोड़ी बहुत शुद्ध हवा आवे उस कमरे में रहे, किसी से बोले नहीं, जप करे, ध्यान करे, जप करे, ध्यान करे, कीर्तन करे, चुपचाप रहे, थके तो आराम करे, सतत लगा रहे। बाहर का रेडियो समाचार ये वो नहीं, बस अंदर का रेडियो खोलने के लिए थोड़ा प्रयास करे। शनिवार रात को भले शयन करे, रविवार सुबह 4 बजे कमरे में घुस जावे। सोमवार को ड्यूटी पे जाना है, 8 बजे कमरे को छोड़े, जरूर फायदा होगा। ऐसा फायदा होगा कि शरीर के रोग जो पकड़ रहे थे वो बिल्कुल कम होने लगेंगे, और किस कारण रोग होते वो भी प्रेरणा हो जाएगी। मन की भी चंचलता कम होने लगेगी। उस 1 दिन के प्रयोग से आपको जो फायदा होगा वो शायद महीने भर के बाहर घूमते घामते भजन करने से उतना लाभ आपने नहीं अनुभव किया होगा जितना 1 दिन के सातत्य से होगा।
अगर 2 दिन मिल जाए सातत्य में तो और अच्छा है, 1 सप्ताह मिल जाता है तो चमत्कार का आपको दर्शन होगा ही। जैसे तुम बिलोरी कांच स्थिर रख देते हो तो सूर्य का प्रकाश तो साधारण कांच में भी आता है, लेकिन सूर्य की दाहक शक्ति तो बिलोरी कांच और उसकी स्थिति से वहां प्रकट हो जाती है। ऐसे सदाचार हो, भगवान के लिए थोड़ी भावना हो तो बिलोरी कांच हो गया आपका हृदय। फिर एकाग्रता के लिए तुम्हें कोई वातावरण मिल जाए तो आपके अंदर में भगवान की 3 शक्तियां विशेष प्रकट होने लगती है। अस्ति भाति और प्रिय, सत्य चित्त और आनंद, ये भगवान का अस्तित्व तो सर्वत्र है, बुद्धि पूर्वक आप समझ सकते हैं। एक रेती के दाने को आप नष्ट नहीं कर सकते। दुनिया भर के सारे विज्ञानी, सारे सरदार, सारे सिंधी और सारे गुजराती मिलकर भी एक राई के दाने को नष्ट नहीं कर सकते। उसको चूर चूर कर सकते हैं, माइक्रो कर सकते हैं, उसके लाख हिस्से कर सकते हैं, आंखों से ओझल कर सकते हैं, फिर भी उस वस्तु का अस्तित्व होगा। चाहे पाउडर होकर बिखर जाए, लेकिन है। बीज है, बीज बो दिया, नष्ट हो गया, नहीं, पौधा है, पौधा बदल गया, पेड़ है, पेड़ को काट दिया तो लकड़ी है, फर्नीचर बना दिया तो कुर्सी है, और जला दिया तो कोलसा है, कोलसे को जला दिया तो राख है। बीज की परंपरा राख है, राख को फेंक दिया तो खातर है, खातर को कहीं बो दिया तो गेहूं है। जयराम जी की ये ईश्वर का अस्तित्व है, नष्ट कुछ नहीं होता है। अभी ये बाबा जी है, ये बेटा जी है, अभी बेटा जी है, बड़ा हो गया, बाबा जी हो गया, दादाजी हो गया, मर गया तो मुर्दा हो गया, जला दिया तो उसके शरीर में जो जल तत्व है वो बाष्प हो गया, व्यापक जल से मिल गया। उसमें जो तेज तत्व है जला दिया तो सूर्य के तेज में मिल गया। उसमें जो वायु तत्व है वायु से मिल गया। नष्ट क्या हुआ? जैसे जलते बुदबुदा उपजे बिन से नीत, जग रचना तैसी रची जान ले रे मीत, गुरबाणी कहती है। जैसे जल में बुलबुले पैदा होते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं, लड़ते टकराते झगड़ाते, फिर उसी जल में मिल जाते हैं। ऐसे ये जगत जगदीश्वर में से उत्पन्न हुआ है और किलहोल करता है, फिर उसी में बदल जाता है, फिर पैदा होता है। तो ईश्वर का है पना तो सर्वत्र बुद्धिपूर्वक समझ सकते हैं। अस्ति भांति उसकी प्रतीति भी होती है, लेकिन ईश्वर का जो सत्य स्वरूप है वो है में है। पहले भी था रेती का दाना, चाहे पत्थर से जुड़ा हो, अभी पत्थर में से रेती निकली, लेकिन है था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। आद सत्य जुगात सत्य, है भी सत्य, नानक कहो से भी सत्य। ये अकाल पुरुष का इस जगत में है पना दिख रहा है। भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद, और नाथ संप्रदाय के लोगों ने भगवान का एक नाम ये भी ढूंढ निकाला, अलख। ये दोनों बढ़िया बात है। सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद। रेती का दाना सत्य साबित हो गया, ऐसे आपका हमारा अस्तित्व सत्य है। फिर चित्त है, चित्त वहाँ है जहाँ उस परमात्मा की चेतना दिखती है। कीड़ी में मच्छर से लेकर ब्रह्मा जी तक वो भगवान की चेतना का दर्शन होता है। भगवान का आनंद स्वरूप केवल उन्हीं भागशाली हृदयों में प्रकाशित होता है जिनका हृदय साधन करके स्वच्छ और स्थिर होता है। उसमें भगवान का आनंद स्वभाव प्रकट होता है, तो संसार का आकर्षण मिट जाता है, वे मुक्त हो जाते हैं, भगवान को पा लेते हैं। अंजन माना इंद्रियां, जो लखने में ना आए, अलख है, निरंजन है। वो नागा बाबा भिक्षा लेने जाएंगे नाथ संप्रदाय के, तो बोले अलख निरंजन। अलख माना जो इन इंद्रियों से लखा न जाए, अलख। निरंजन, अंजन माना इंद्रियां, जो इन इंद्रियों से न देखा जाए, ऐसा वो अलख है। उस अलख के नाम पर भिक्षा दे माई। तू दाता बन और मैं भिखारी हूं, ऐसा नहीं। उस परमात्मा के नाते भिक्षा दे। परमात्मा के नाते लेना देना करना ये साधु का स्वभाव होता है। उसी सच्चिदानंद का नाम भक्तों ने रख दिया राम। भगवान रामचंद्र जी दशरथ के घर आए तभी से लोग राम राम करते, ऐसी बात नहीं। रघु राजा, दिलीप राजा, अज राजा भी राम राम जपते थे, इक्ष्वाकु राजा भी राम राम जपते थे। इक्ष्वाकु कुल में एक राजा पैदा हुए, उनको कोढ़ की बीमारी हो गई।
गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रार्थना किया कि महाराज मैंने बहुत सारे इलाज किए लेकिन ये बीमारी जाती नहीं है, क्या कारण है। वशिष्ठ ने राजा के आंखों पर हाथ रख के अपनी योग शक्ति से उसको भूतकाल दिखा दिया। दो बड़े बड़े पहाड़, एक तो सुवर्णकाय चम चम चमक रहा है और दूसरा काला कलुट गंदा मैला। राजन, ये तेरे दोनों इष्ट और अनिष्ट कर्मों के परिणाम है। तेरे इष्ट कर्मों का फल है कि तू इक्ष्वाकु कुल में राजा हुआ है, इतना यश हो रहा है, और तुझे कोढ़ हुआ है और नींद ठीक से नहीं आती। तेरे अनिष्ट कर्म अभी तेरे को फल दे रहे। ये जो काला पहाड़ी दिख रहा है वो तेरे अनिष्ट का प्रतीक है, और जो चमचम चमकता हुआ पहाड़ी दिख रहा है वो तेरे इष्ट का प्रतीक है। बोले महाराज तो ये अनिष्ट कैसे दूर हो। बोले इस पहाड़ को तू खा सकता है। बोले महाराज खा तो नहीं सकता हूं, और कोई उपाय बताओ। वशिष्ठ ने कहा कि ऐसा करो कि तुम्हारी भाभी जो है, जिनके पति देवलोक चले गए, उसके महल में प्रांगण में तुम खटिया बिछाकर शाम को 6 बजे लेट जाओ। इक्ष्वाकु कुल के राजा के लिए ये करना जरा कठिन था, मर्यादा के जरा थोड़ा ऐसे ही था, लोग क्या बोलेंगे। वशिष्ठ ने कहा यही उपाय है, करो। अब वो विधवा भाभी के महल में प्रांगण में खटिया डाल के शाम को 6 बजे से लेट जाए, रात्रि तक वहीं रहे, तो लोगों ने कुछ का कुछ बकना कहना चालू कर दिया। एक दिन बीता, खूब फजेती हुई, इज्जत खूब गई। दूसरा दिन गया, तीसरा दिन, एक तरफ तो बेइज्जती हुई, अपयश हुआ, दूसरी तरफ स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। ऐसे करते करते 4 दिन हुए। वशिष्ठ के पास गए कि महाराज खूब लोग निंदा सुनाई पड़ती है, मैं तो भाभी को माता के तुल्य मानता हूँ, लेकिन लोग बुरी नजर से बोलते और सोचते हैं। महाराज लेकिन अब नींद आने लग गई है और रोग 4 हिस्सा तो मिट गया, बाकी 3 हिस्सा है। बोले 4 दिन की निंदा ने वो पहाड़ को कम कर दिया, देख अभी मैं तुझे दिखाता हूँ। आंखों पर हाथ रखा वशिष्ठ ने, योग संकल्प किया, देखा कि वो जो पहाड़ी थी उसके 4 हिस्से कम हो गए, 3 हिस्से हैं बाकी। बोले 3 दिन और कर। 3 दिन और हुआ, सारा रोग कोढ़ चला गया, नींद आने लग गई, स्वास्थ्य बढ़िया हो गया, मन प्रसन्न हो गया। लेकिन एक छोटी सी फूंसी रह गई ललाट के पास, उसमें थोड़ी सी खुजलाहट थी। इक्ष्वाकु कुल का राजा कहता है कि महाराज बाकी तो सब ठीक हो गया, केवल यहाँ जरा सी फूंसी है, इसमें खुजलाहट है, इसका क्या इलाज। वशिष्ठ मुस्कुराए, बोले ये मेरे हिस्से की है, अगर मैं भी निंदा करूं तो ये उतर जाएगी, लेकिन मैं तेरे निर्दोष की निंदा करके अपना पुण्य क्यों नष्ट करूं, अपना पाप क्यों बढ़ाऊं। तो जो भक्त हैं, साधक हैं, उनकी कोई निंदा करता है तो उसको उत्तेजित नहीं होना चाहिए। निंदा करवा के भी हमारा प्यारा हमारे पाप धो रहा है, और प्रशंसा करवाकर हमारा प्यारा हमारा उत्साह बढ़ा रहा है। तेरा पाना मीठा लागे, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, चाहे सुख दे चाहे दुख दे, हमें दोनों है स्वीकार। प्रभु तेरी जय हो। कर्मवादियों का कहना है कि आदमी जो कुछ पाता है, लेता देता भोगता है, अपने कर्मों का फल भोगता है। लेकिन भक्ति शास्त्र का सिद्धांत इससे कुछ और बात कहता है। भक्त का जिसको रंग लग गया है वो कर्म का फल तो उसको आता है, लेकिन भक्त वो कर्म का फल नहीं मानता है। सुख आता है तो भगवान की कृपा का फल मानता है, और दुख आता है तो भी भगवान की कृपा है कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। वो दोनों में भगवान की कृपा देखकर अपने अंतःकरण को कर्म के फल से उपराम करके भगवान में जोड़ देता है। ये भक्ति की भावना तीव्र है। ज्ञानी के जीवन में कर्म का फल आता है तो ज्ञानी समझता कि कर्म का फल मिल रहा है इस पंच भौतिक शरीर को, मैं इस शरीर से न्यारा हूं। जैसे स्कूटर को पंचर हुआ तो ठीक कर दिया, और पेट्रोल भराना है तो भरा दिया, गाड़ी में ऑयल पानी डालना है तो डाल दिया, लेकिन मैं गड्डी नहीं हूं, मैं इससे न्यारा हूं। ऐसा जो ड्राइवर समझता है वो गाड़ी की मुसीबत से इतना मुसीबत से नहीं भरता है। ऐसे ज्ञानी अपने को अलग मानता है। ऐसा ब्रह्मज्ञानी का दर्शन बड़ भागी पावे, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावे। ब्रह्मज्ञानी मुगद जुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्मज्ञानी की मत को न बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। मति में समता आ जाएगी ना तो ब्रह्म परमात्मा में टिक जाएगी। जो आद सत्य जुगात सत्य है भी सत्य है, उसमें बुद्धि टिक जाएगी तो बुद्धि रितंभरा प्रज्ञा हो जाएगी, निर्लेप हो जाएगी।
जैसे लोहे की पुतली को पारस से टच करा दो तो आकृति तो उसकी लोहे की रहेगी, पुतली की ही रहेगी, लेकिन अब उसको काट नहीं चढ़ेगा। ऐसे जिसकी मति में सत्यचित्त आनंद स्वरूप परमात्मा में प्रतिष्ठित होने की कला आ गई, उसकी मति संसारी व्यवहार में तो संसारी जैसी दिखेगी, खाना पीना लेना देना सब साधारण आदमी जैसा होगा, दिखेगा, लेकिन अंदर से कहीं लेप नहीं होगा। जैसे लोहे को काट चढ़ता है, स्वर्ण को काट नहीं चढ़ता, ऐसे ब्रह्मज्ञानी के मति में काट नहीं चढ़ता है। तो हमें अभ्यास करना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहे, विकारों के आकर्षण से शरीर को बचाएं। नियम से चलाने से शरीर स्वस्थ रहता है। जैसे सुबह सूर्योदय के पहले स्नान करते तो पुण्य भी होता है और स्वास्थ्य लाभ भी होता है। ऐसे प्राणायाम और आसन करने से रजोगुण तमोगुण हटता है, सत्वगुण भी बढ़ता है, पुण्य भी बढ़ता है। जय राम जी की। कभी तीव्र प्रारब्ध से या प्रकृति के हवामान चेंज से थोड़ी बीमारी आ गई तो फिर ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। शरीर स्वस्थ रखने के नियम जान ले, मन को व्यर्थ के चिंतन से बचाएं। इसने ये करा, उसने वो करा, रे क्या फालतू बात। एक आदमी रेलवे स्टेशन पर गया, इंक्वायरी ऑफिसर सरदार जी था। बोले सरदार जी वो दिल्ली मेल कितने बजे जाता है? बेचारे सरदार जी ने कहा कि भाई शाम को 6 बजे। बोले सरदार जी वो आगरा लोकल कितने बजे जाने? बोले 11 बजे। और सरदार जी सुनो तो वो अपना ये तारंगा लोकल कितने बजे जाते? उसने बता दिया। अच्छा सरदार जी फलाना शटल कितने बजे जाता है? बोले इतने बजे। बोले महसाना लोकल? बोले इतने बजे। बोले आदिपुर जाने वाली वो सौराष्ट्र एक्सप्रेस कितने बजे जाता है? बोले 8 बजे के इतने बजे। बोले अच्छा ऐसा बताइए आप कि जयंती जनता दिल्ली जाने वाली कितने बजे जाती है? सरदार ने पूछा तेरे को जाना कहाँ है? बोले मेरे को तो केवल पटड़ियां क्रॉस करनी है। सरदार में तड़ी खोपड़ी में पूत पया, साडा मेरा मत्था खराब किता सी तूने, जाना आना कहीं नहीं। वो गड्डी किथे जाती, वो गड्डी किथे जाती, वो गड्डी तेरे को पटड़ियां पार करनी है तो पार कर ले यार तू। जयराम जी की। ऐसे ही जीवन में हमको जो जन्म मरण की पटरियां पार करनी है उतना ही जान ले तो काफी है। इसका क्या हुआ उसका क्या, भरते जाओ, खोपड़े में भरते जाओ, फिर ध्यान में बैठो तो वही फालतू बात आ रही। बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। जैसी जिसकी चाकरी प्रभु तैसा तिसे फल देत। कोई अच्छा काम करते चिंता में पड़ जाते कि कोई देखता है कि नहीं देखता है। जरा देखे बाबा जी देखे, कोई समाज देखे, कोई अखबार वाला देखे, अथवा कोई अखबार वाला मेरा नाम लिख दे, हाँ मैंने ये काम किया। अरे अखबार वाला कब तक लिखेगा, कोई कब तक देखेगा, कोई नहीं देखे फिर भी वो दिल भर देख रहा है। उसके भरोसे तू सत्कर्म किए जा, जरूर फल मिलता है। राम झरोके बैठ के सबका मुजरा लेत, तेरे इंद्रिय रूपी झरोकों के द्वार पर वो अंतर्यामी साक्षी अकाल पुरुष वो राम रम रहा है। कीड़ी के पग नेवर वाजे सो भी साहिब सुनत है। छुप छुप कर तुम खोटे कर्म करो तभी भी उसका फल ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे पास आता है। ऐसे अच्छे कर्म भी छुप कर भी करो तभी भी उसका फल होता ही है, वो विफल नहीं जाते हैं। हाँ अच्छे कर्म ईश्वर को अर्पण कर दो तभी तो उसका परम फल होता है। इसको निष्काम कर्म बोला है। अच्छे कर्म तो करें लेकिन फल की इच्छा न रखेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा और शुद्ध अंतःकरण में शुद्ध स्वरूप परमात्मा का प्रागट्य होगा। इसलिए अच्छे कर्म तो करो लेकिन फल की इच्छा ना रखो, ये कहा गया है। फिर भी अच्छे कर्म फल तो देते हैं, अंतःकरण शुद्ध कर देते हैं। जैसे एक राजा ने मंदिर में जाते समय मालिन से हार लिया, आगे चढ़ा तो दूसरी मालिन ने हार दिया। भगवान को चढ़ाकर राजा वापस आया। मालिन से पूछा कितना पैसा? हार तो 25 पैसे का था। मालिन ने देखा राजा है, 2 रुपए मांग लिए, राजा ने दिला दिए। दूसरी मालिन से पूछा कितना पैसा? बोलती नहीं आपसे पैसा क्यों, हम तो आपकी रैयत हैं, आप तो हमारे माई बाप हैं, आपने हार ले लिया, बहुत अच्छा किया। कुछ भी पैसा नहीं लेती है। राजा ने उस समय तो कुछ नहीं दिया, लेकिन राज दरबार में जाकर मंत्री को बोला कि फलानी मालिन को
देखो जमीन कितना है, 10 बीघा 20 बीघा और जमीन दे दो। राजभक्त है, उसका बेटा हो तो उसको राज दरबार में अच्छी नौकरी दे दो, क्योंकि माँ पवित्र तो बेटे में संस्कार होंगे। अब राजा वो मालिन के हार की कीमत नहीं चुका रहा है। हार तो उसका 4 आने का होगा, 8 आने का रुपए का। राजा अगर दे रहा है तो अपनी तरफ से दे रहा है। राजा ने तो 10 बीघा जमीन दी, नौकरी दी, लेकिन राजाओं का राजा परमात्मा, उसकी प्रसन्नता के लिए जब तुम सत्कर्म करते हो तो वो देर सबेर वो परमात्मा अपना आपा ही दे देता है। भगवान अपनी बात टालकर उस भक्त की संत की रखता है। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े। जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। नानक सतगुरु पेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे। वो पुरुष सतगुरु हो जाता है, और ऐसा सतगुरु जिनको भेटता है, ऐसे सतगुरु से जो मिलते हैं, उनके जन्म जन्म के मैल कट जाते हैं। निष्काम कर्म में कितनी सारी ताकत है। तुम चवन्नी का हार 2 रुपये लेके दे दिया तो कोई बड़पन नहीं किया, लेकिन तुमने तो कुछ न लेकर दिया, तो उससे राजा से तो कुछ नपा तुला मिला, लेकिन विश्व के राजा से तो अपना स्वरूप ही मिल जाता है। इसलिए अच्छे कर्म कर, नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर कुएं में डाल, ऐसी कहावत है। सत्कर्म कर, दूसरे को पता चले उसकी कोशिश मत कर। तेरा हृदय पावन होगा, हृदय में सुख प्रकट होगा। मैंने एक घटित घटना कही थी, आधे में छोड़ी थी। एक दिन अहमदाबाद में पालड़ी है, पालड़ी एरिया बड़ा है, वहां अपना महिला आश्रम भी है। वहां एक कार्यपालक इंजीनियर रहता था। उसको किसी ने 100 की 10 नोट कवर में दी कि साहब कुछ भी हो जाए, फलाने के खेत में पानी नहीं जाना चाहिए, वो हमारा दुश्मन है। साहब ने कहा कि मैं 1000 रुपया लेकर तुम्हारी दुश्मनों का दुश्मनावट का शिकार मैं बनूं। 1000 रुपया मेरे भाग्य में होंगे तो जरूर मिलेंगे, नेकी से आएंगे, मैं बद्दी से क्यों लूं। अगर भाग्य में है तो आके रहेंगे, ले जाओ 1000 रुपया, मैं ये खोटा काम नहीं करूंगा। वो साहब कुछ दिनों के बाद बम्बई गया। बम्बई से जब लौट रहा था तो उसकी कुपी में एक दूसरा युवान बैठा था, जो सूरत उतर गया जल्दबाजी में। उसकी अटैची थी, सूटकेस था, सूटकेस में थोड़े हीरे थे, कुछ 1 नंबर 2 नंबर का था, कुछ डॉक्यूमेंट्स था, कुछ थप्पियां थी 1 नंबर 2 नंबर जो भी होगा। वो जल्दबाजी में सूटकेस भूल गया, 2 बैग अपनी ले गया, छोटा सा सूटकेस भूल गया। गाड़ी आगे रवाना हो गई, नवजीवन एक्सप्रेस दिल्ली से, वहां से चलती, कहीं से मद्रास से, कहीं से। महाराज वो किसी कारण से कहीं से भी वो बैठे, कैसे भी, लेकिन गाड़ी में वो सूटकेस रह गया। सूटकेस रह गया तो उस आदमी ने देखा कि ये सूरत का जो बंदा उतरा है उसी का होगा। अब अहमदाबाद स्टेशन पर ये मैं छोड़ कर जाता हूं तो उसका बेचारे का आफा दफा हो जाएगा। उस इंजीनियर ने सूटकेस उठा लिया, घर गया, उस सूटकेस को खोला, छोटी सी थी वो, ताला तले खोला, उसमें एड्रेस था। तब तक तो वो सूरत में गया, उसने तो परेशान हो गया, इधर उधर जांच करे, चोर की मार रोए कोने में, कैसे फरियाद करे, क्या क्या था। नहीं तो इनकम टैक्स का प्रॉब्लम होता है, अब करे भी क्या। रेलवे स्टेशन पर फोन किया कि हमारी अटैची है, ऐसा वैसा, कुछ पता नहीं। आखिर इस इंजीनियर ने उनको फोन किया कि भाई तुम्हारी अटैची ट्रेन में रह गई थी और तुम्हारी सूटकेस खोलकर मैंने तुम्हारा एड्रेस और फोन नंबर लिया है, मेरे पास है, सुरक्षित है, आप आकर ले जाना। वो सेठ लोग गाड़ी भगाकर पहुंचे अहमदाबाद। देखा तो अटैची में जो भी सामान था सूटकेस में बासलामत था। वो बाप बेटा ने विचार किया कि ऐसा ईमानदार इंजीनियर अपना सूटकेस संभाल के रखा, अपने को फोन किया, ये कुछ लेगा तो नहीं, लेकिन अपने दिए बिना जाएं तो निगुणे हो जाएंगे। बराबर 100 की 10 नोट कवर में डालकर इंजीनियर के चरणों में रखी कि साहब इनकार नहीं करना, हमारी खुशी के लिए आप स्वीकार करना। साहब को याद आया कि यही 10-10 की 10 नोट 1000 रुपया जो गलत काम करके मैं लेता तो पाप का भागी होता, लेकिन आने वाला था तो आके पहुंच गया। ऐसे प्रारब्ध में जो होता है वो तो टिकता ही है, चाहे बेईमानी करके अपना खाना खराब करे, उसकी कर्मों की दुर्गति करे, उसकी मर्जी, और ईमानदारी पे डटा रहे, मिले उसकी मर्जी।
जो दिन भर झूठ कपट करके मस्का पालिश करके लाओ 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 करते, उनके पास भी उतना ही टिकता है जितना भाग्य में होता है। और जो बेफिक्र रहते हैं, आ गया ले दिया लुटाया रखा, फिर भी जो प्रारब्ध में होता है वो तो पीछे ही लगा रहता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मैंने सुनी है घटित पुरानी कथा। एक कुम्हार था, कुम्हार संत सेवी था। उसने 2 कमरे अपने घर के पास में बना रखे थे, सराय जैसे। साधु संत यात्रा करते आए तो रहे। वो कुम्हार आटा दाल दे देता था, साधु स्वयं पाकी हो तो आप बनाए, नहीं तो अपने घर से भोजन बना के दे देता था। घूमते घामते एक रमता जोगी आया, कुम्हार के लड़के का हाथ देखा कि छोरा 11 साल का हुआ। छोरा, अब तू जब घर संभालेगा तो तेरे भाग्य में बेटा 5 रुपये और गधा रहेगा। हर अमावस्या और पूनम को जब तू बैलेंस शीट संभालेगा तो 5 रुपये और गद्दा रहेगा। कुम्हार को कहा कि तुम्हारे छोरे के भाग्य में लक्ष्मी ज्यादा नहीं है, काम तो बड़े बड़े कर लेगा, लेकिन पैसे तो 5 रुपये और गधा। 5 रुपया मतलब आज के समझ लो 350 रुपये, चांदी का रुपया होता था जयराम जी की। कुम्हार को बताया कि तुम्हारे छोरे को तो 5 रुपये और गधा ही रहेगा भाग्य में। कुम्हार ने कहा बाबा जी, साईं ते इतना मांगू जो 9 कोटि सुख समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। आया गया अतिथि भूखा नहीं रहेगा और 5 रुपए रहेंगे तो बस ठीक है। बहुत संभालेगा तो छोड़ते समय बहुत टेंशन होगा, और कम रहेगा तो छोड़ते समय कम मुसीबत होगी। घाटा क्या है बाबा। कुम्हार भगत था। जयराम जी बोलना पड़ेगा। जो लोग बोलते इतना और खपे इतना और खपे, अरे तो ज्यादा इकट्ठा करेगा तो छोड़ते समय ज्यादा मुसीबत होगी, ज्यादा टेंशन होगा। इसीलिए बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े दी आश, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। बाबा जी ठीक है। बाबा जी ने कहा कुम्हार है गृहस्थी लेकिन साधु स्वभाव का है। साधु की सेवा करने से साधु स्वभाव आ जाए कोई बड़ी बात नहीं। लोफर की सेवा करने से लोफर स्वभाव आ जाता है। नेताओं की खुशामद करने से नेतागिरी आ जाती है। जुआरियों की दोस्ती करने से जुआरी बन जाता है। तो साधु सेवा से साधु स्वभाव हो जाए तो स्वाभाविक है। बाबा जी चले गए, घूमते घामते 1-2 कुंभ करते कराते 6 साल के बाद बाबा जी आए। देखा कुम्हार तो स्वर्गवास हो गया, लेकिन बेटा बाप से कम नहीं। आए गए साधु संतों की सेवा होती है। साधु वहां गए, साधु ने भोजन अपना बनाया पाया। शाम को लड़के से पूछा कि बेटा तू ही है, तू आया था 11-12 साल का था तब मैं था, तेरा हाथ देखा था, बता तेरे पास क्या रहता है। बोले बाबा जी बस खा पी के बस आनंद है, एक गधा है, मिट्टी ले आता हूँ और बैलेंस संभालता हूँ तो 5 रुपए ही रहता है। बाबा ने कहा मेरा ज्योतिष सही निकला। देखा भाई एक काम कर, तेरे पास आज अमावस्या है, अमावस्या का किया हुआ दान पुण्य ज्यादा फल होता है। ये 5 रुपये माना 350 रुपया, सीधा सामान ले आ 200-250 का, साधु संतों को जिमा दे, दक्षिणा दे दे, एकदम खाली हो जा शाम होते हुए। फिर देखे प्रारब्ध क्या करता है। गधा भी बेच दे, गधा भी बेच दिया, 5 रुपये का भंडारा भी कर दिया। दूसरे दिन सुबह हुआ तो सुबह 5 बजे एक सेठ आया, कुम्हार के लड़के को बोलता भाई ले, रात को मेरे को स्वप्न आया कि 5 रुपये और गधा इसको दिया नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा, ले। विधाता को बैलेंस शीट ठीक करना है ना, क्या करे वो भी। वो बोलता है बाबा जी मैं तो 5 रुपये का था तो मैं वही मिल ही गया। बोले अच्छा बेटा चलो। 2-3 दिन और बीते। बोले चल आज तो पंचमी है, ऋषि पांचम मान ले, आज साधु संतों को आज फिर से गधा बेच और 5 रुपये। उसने गधा बेचा और 5 रुपया माना 350 रुपया इस जमाने का कर दिया भंडारा। हो शाम हो गई, महाराज रात हो गई, निश्चिंत होकर सोए। सुबह हुआ, थोड़ा सा बाहर दातुन हो गया तो एक आदमी सामने से मिला, भाई ले ये 5 रुपये और ये गधा कितने का आता है, फलाने कुम्हार का गधा, तेरा गधा हो गया, ऐसे ही मेरे पैसे उसके पास निकलते, तू ले ले वो सीधा हो जाएगा। ऐसे करके किसी निमित्त से 5 रुपया गधा बैलेंस हो गया। 2-4 दिन बीते और बाबा भंडारा करा देवे और फिर किसी न किसी निमित्त से उसको 5 रुपये और गधा बैलेंस सेट हो जाए। आखिर एक दिन बाबा सुबह सुबह जंगल में घूमने गए तो प्रारब्ध देवता हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि बाबा जी मैं तो थक गया। बोले क्यों? बोले तुम रोज उसका बैलेंस चट कर देते हो और मुझे फिर 5 रुपये और गधा दिलाने के लिए किसी न किसी को प्रेरणा कर बैलेंस सेट करना पड़ता है। बाबा जी ऐसा ना करो ना। बाबा जी ने कहा फिर तुमने इतना कम क्यों लिखा भक्त के भाग्य में?
बोले महाराज ये तो भक्त के घर जन्मा है इसलिए इसके पास 5 रुपए और गधा, नहीं तो 5 धक्के और गधे की लातें थी इसके भाग्य में, लेकिन भक्ति करता है इसलिए सूली में से कांटा हो गया बाबा। बोले फिर सूली में से कांटा हो गया तो फिर थोड़ा सा और भी कुछ रियायत कर दे, 2-4 मिंडी लगा दे। अच्छे आदमी के पास धन संपत्ति वस्तु होगी तो समाज का अच्छा भलाई होगा, और दुष्ट के पास होगा तो संसार का बुरा होगा। अच्छे आदमी के पास धन है, बुद्धि है, सत्ता है तो समाज का ज्ञान ध्यान भक्ति सत्संग प्रेम बढ़ेगा, और बुरे आदमी के पास है तो कलह झगड़ा चोरी जारी शराब कबाब और बदमाशियां बढ़ेगी। तो अच्छे आदमी के घर उसका जन्म हुआ है तो फिर 1-2 मिंडी और लगा दे, तेरा बाप का जाता ही क्या है। विधाता ने कहा महाराज ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। महाराज आप ही जितनी मिंडियां इधर खींच लोगे उतना उसके पास रहेगा। महाराज ने कहा हम ज्यादा मिंडियां नहीं लगाते, खाली 2 लगा देते, 500 खूब है। उस जमाने का 500 माना, अभी का तो कुछ होता होगा ठीक ठाक। नारायण नारायण नारायण। आज हमने सत्संग से ये बातें जानी कि हमारे जीवन में प्रारब्ध में जो होगा उतना ही टिकेगा, बाकी का चला जाएगा। फिर झगड़े में चला जाए, बुखार बीमारी में चला जाए, कैसे चला जाए। अगर प्रारब्ध में है तो हम बेईमानी न भी करेंगे तो ईमानदारी से घूम फिर के आएगा। दूसरी बात ये बातें हमने जानी कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, बुद्धि में समता रहे, इसलिए हमें कभी कभार एकांतवास करना चाहिए और ईश्वर की और यौवन सुरक्षा आदि पुस्तकों को 5-5 बार 7-7 बार पढ़ना चाहिए। तीसरी बात ये हमने सुनी समझी कि भगवान अंतर्यामी है, कर्मों का देखने वाला है, इसलिए आप कोई भी कर्म करते हैं तो लोग देखे चाहे नहीं देखे भगवान से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए सत्कर्म करो तो संकोच न करो कि मेरा नाम आता है कि नहीं। चौथी बात ये जानी कि हमारी कोई निंदा करता है तो हमें धैर्य रखना चाहिए। इक्ष्वाकु कुल राजा की निंदा हुई तो उसके पाप कर्म कट गए, वो स्वस्थ हो गया। ऐसे ही कभी भक्त की निंदा हो जाए तो भक्त धैर्य रखे। कबीरा निंदक नेड़े राखिए, कबीरा निंदक नेड़े राखिए, निंदक संत समान, आप पड़े नरक में हमें देवे निर्माण। तो ये इन बातों से आपके जीवन में बुद्धि में समता भी आएगी, ईश्वर पर प्रीति और भरोसा भी आएगा, और कर्मनियता परमात्मा है इसलिए आप निर्भर भी हो जाएंगे। उस निर्भर होने के लिए निरंजन नारायण स्वरूप थोड़ा सा हरि का नाम और ध्यान करेंगे।